हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। वेल, हाय, दिस इज प्रोफेसर सी आदित्य शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ योर सीए इंटर 1.5 डे स्टडी प्लानर फॉर कॉस्टिंग May 25। तो भैया, हो चुकी है जंग की शुरुआत। देश में चल रहा है मॉक ड्रिल और हमारे जो प्राउड बच्चे हैं एग्जाम लिख के आ रहे हैं। बच्चों, यू आर गॉड्स ओन क्रिएशन। तुम समझ रहे हो मतलब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली अपने देश में टेंशन चल रहा है, मॉक ड्रिल का माहौल है, लेकिन फिर भी आप कितने अमेजिंग हो कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम लिख के आ रहे हो। दैट इज अमेजिंग ऑफ यू। मतलब आप ना कहानी सुनाना आगे जाके जनरेशन को कि देश में ये सिचुएशन चल रहा था, लेकिन तुम्ही से बात कर रहा हूं, तुम्हारा सीए इंटर उस टाइम पे क्लियर हुआ था। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए फटाफट से। देखो, मैं ना हर वीडियो में ना करके, मतलब मैं तो खाली अकाउंट्स ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हर सब्जेक्ट का थोड़ा एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और मुझे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उन्हें काफी हेल्प कर रहा है। तो सच में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके जाना। क्या कमेंट करोगे? आई एम गोइंग टू क्लियर सीए इंटर इन May 25। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड इस बढ़िया से सेशन को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट। तो देखो, मैं समझ रहा हूं कि आप अभी आओगे, थोड़ा सा खाओगे, मॉक ड्रिल के बारे में थोड़ा चर्चा करोगे, थोड़ा देखोगे, थोड़े प्रिकॉशन वगैरह लोगे, है ना। एंड आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब चीजें साइड में करनी चाहिए। सो एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट इज बाय 7। तो मैं समझ रहा हूं 7 बजे आपको पढ़ने बैठना चाहिए। 7 से लेकर 12:30 तक आप करेंगे आपकी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला आपका आता है बजटरी कंट्रोल, फिर आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और फिर आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। ये तीनों टॉपिक्स आप फटाफट कर दीजिएगा। इसमें आपको मैं एक प्रोटिप ये देना चाहूंगा, वीडियो का ना एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैंने बहुत सारे प्रोटिप्स बताए और बीच में तो बताए ही है। ठीक है, प्रोटिप ये है कि जो बजटरी और स्टैंडर्ड में ना, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, उन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, तो उनको थोड़ा अच्छे से करिएगा। आईसीआई जो है ना वो आपको पूछ लेगा, अगर उन्हें सही लगे तो। थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन, उन्हें अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आपके बढ़िया बढ़िया 30 मार्क्स कवर कर लेते हैं। देन नेक्स्ट डे आपके पास पूरा दिन बचता है। एंड मैं जैसे आपको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, इधर भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मुझे पता है आप मेरी सुनते भी हो। ठीक है, और आप तो सी इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो, तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वेक अप अर्ली, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए। पूरा दिन आपको मिलेगा, बहुत मजे से पढ़ाई करेंगे, आपको मजा आएगा। अच्छा, 5:30 से लेकर 8:30 तक आप फटाफट आप में फायर होगा, बिकॉज आप अभी उठे होगे, तो 3 धनाधन टॉपिक्स आप उड़ा दोगे। दैट इज कॉस्ट शीट, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स एंड एबीसी। ठीक है, आप बढ़िया सा आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके बाद वापस आप क्या कीजिए, आधा घंटे का ब्रेक लेके आप कुछ खाइए वगैरह, ब्रेकफास्ट कीजिए। 9 से लेके 12 तक आप वापस करेंगे। 3 टॉपिक, बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप करेंगे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। उसमें रिको वाले सम्स पे थोड़े ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद वापस आप ब्रेक लेके 12:30 से 1.5 घंटा सर्विस कॉस्टिंग को दीजिए। ठीक है, उससे ज्यादा का चैप्टर है ही नहीं, छोटा सा चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग करके, उसमें बस वाला क्वेश्चन वगैरह बार बार आ जाता है करके। तो देखिए सर, आपको पता है, आप तो अकाउंट्स पढ़ाते हो, अरे पापा पर सीए तो हूं ना। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से कीजिएगा करके। ठीक है, तो उसमें आपको मजा आ जाएगा। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, वो आपके 20 से 25 नंबर के आ जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ रहा है, तो वापस मैंने कुछ ऐसा बनाया कि लंच टाइम तक आपका 50 नंबर का इजीली कवर हो जाए। तो आपको ना दिमाग में से ये घंटी बजे, अरे वाह, अब तो खाली 50 नंबर ही कवर करना है, जिसके लिए वापस मेरे पास आधा दिन पूरा है और अगला दिन भी है मॉर्निंग। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? कॉस्टिंग बीइंग अ जायंट सब्जेक्ट, थोड़ा बफर भी रखना पड़ता है सर, बिकॉज हो सकता है कि टॉपिक्स को टाइम लगे। अरे तो तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा भाई हार्ड है, कांदल का मलाड़ है, फुल मैंने बफर ले रखा है, बस चिंता मत करो। 1:30 बजे आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप खाइए एंड बढ़िया सा आप सो जाइए, है ना। आपने बहुत मेहनत करी है, आप मेरे बोलने पे जल्दी उठे हैं, तो अब बनता है थोड़ा सा आपका सोना, तो प्लीज आप सो जाइए। 1:30 से लेकर 3 मस्त आप सोइए। 3 बजे वापस आपको करना है प्रोसेस कॉस्टिंग। 3 बजे आप उठे, प्रोसेस कॉस्टिंग चालू कीजिए। सो प्रोसेस कॉस्टिंग को आपने 2.5 घंटा दिया बेटा। प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत सारे वेरिएशंस है। अरे सीए तो मैंने भी क्लियर किया है ना, तो बहुत सारे वेरिएशंस है, इसलिए उसमें टाइम लगता है, अच्छे से उसको करना पड़ता है, और एग्जाम में आता भी है। उसमें वो जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला समय, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है ना। एग्जाम में वो लोग फ्रीक्वेंटली वो पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर आप मस्त चाय वाला ब्रेक लीजिए, नाश्ता ब्रेक लीजिए। 6 से 8 आप करिए आपके जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ये दोनों टॉपिक मिला के आपके 20 नंबर के आ जाएंगे। तो अगर आपको समझ रहा है, आपके खाना खाने के पहले आपका बढ़िया सा 70 मार्क का कॉस्टिंग हो चुका होगा। आपको समझा? याद रखिएगा, टाइम टेबल जो है, ये एक टाइम लिमिट दी है आपको, ताकि आपका उस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। नहीं भी हुआ तो चिंता नहीं करना, आधा घंटा प्लस आधा घंटा माइनस, एकदम तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बफर ले रखा है, चिंता नहीं करने का। ठीक है, फिर 8 से 9 आप बढ़िया सा खाना खाइए, म्यूजिक सुनिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए।
पेरेंट्स के साथ बैठिए, कुछ अच्छी बातें कीजिए, हो सकेगा तो प्लीज दोस्तों से बात मत कीजिएगा, तेरा कितना हो मेरा कितना हो वो सब आप मत कीजिए, प्लीज आइसोलेटेड तरीके से एकदम शांति से आप पढ़ाई कीजिए। फिर वापस 9 से लेके 12 तक आई विल रिक्वेस्ट यू, आप करिए अपने गुल्लू गुल्लू क्यूट क्यूट टॉपिक्स, क्यूट एज यू एंड मी। एक मटेरियल कॉस्टिंग एंड दूसरा एम्प्लॉय कॉस्टिंग, दैट इज आपका लेबर कॉस्टिंग। ये वापस करीबन करीबन आपका 20 से 25 नंबर का आता है। 3 घंटे में इजीली आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज याद रखिएगा कि जो एम्प्लॉय कॉस्टिंग में वो रिवर्स कैलकुलेशन वाला सम है, जैसे आपने को रिवर्स कैलकुलेशन करके जो नंबर ऑफ वर्कर्स वाला निकालना पड़ता है, वो थोड़ा सा इस बार मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो वो एकदम अच्छे से आप करिएगा, ठीक है ना। तो ये 20 से 25 मार्क का आपका वापस कवर हो जाएगा, तो इजीली आपका कॉस्टिंग अगर आप देख रहे हो तो 90, 95 बेसिकली 95 मार्क्स का अच्छे से कवर हो जाएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? सर आपने तो कल रात तक ही सब उड़ा दिया, सर उसके बाद मैं क्या करूं? बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। पहले तो ना उस दिन आप अच्छे से सोएंगे, क्यों? बिकॉज नेक्स्ट डे आपका एग्जाम का दिन होता है। देखो इसमें ना बहुत सारे लोगों को ना कॉन्ट्राडिक्शन आता है, नहीं सर मैं तो 2 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा। बेटा आपको ना 2 से 5 आपका दिमाग सुपर एक्टिव होना चाहिए, हाइपर एक्टिव होना चाहिए, जिसके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो देखो दैट 3 घंटा विच इज आवर एग्जाम टाइम 2 to 5, इट इज गोइंग टू डिफाइन योर करियर, इट इज गोइंग टू डिफाइन द नेक्स्ट 3 months, रादर इट इज गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ। तो वो 3 घंटा अच्छा परफॉर्म करने के लिए ना बेटा तेरा हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, तेरा माइंड पीसफुली एकदम रिलैक्स होना चाहिए। इसलिए उस दिन अच्छे से सोने का कोई टेंशन नहीं है, तूने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, तो इट आई विल रिक्वेस्ट यू कि बढ़िया सा 6-6:30 तक सो, 12 बजे एंड कर दे, बढ़िया सा 7 बजे अब स्टार्ट करना। सर अब क्या करूं, सब तो हो गया। बेटा कॉस्टिंग इज अ जायंट सब्जेक्ट, हो सकता है ऊपर का तेरा जो भी हुआ है उसमें से एक आध तेरे टॉपिक छूट गए होंगे, तो मैंने यहां पे 2 टॉपिक्स का बफर रखा हुआ है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बेटा ऊपर के जो भी तूने किया उसमें से तेरे 1 से 2 टॉपिक छूट गए होंगे, बिकॉज कॉस्टिंग इज अ जायंट सब्जेक्ट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं 7 से लेके, ध्यान से सुनना, 11 तक वी स्टिल हैव 4 hours जिसमें आप 2 टॉपिक बफर वाला कर सकते हो। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? बीच में वापस 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना, समझा? एंड उसके बाद यहां पे 11:30 से लेके फटाफट 12:30 आरटीपी इस अटेम्प्ट का, एज वेल एज दिस अटेम्प्ट प्लस प्रीवियस अटेम्प्ट एक बार देख के जाना, 1 घंटा देना, उससे ज्यादा बिल्कुल मत देना। आपको समझा मैंने क्या बोला? और उसके बाद 12:30 से लेके जब तक है जाने जहां, फटाफट से फॉर्मूलाज रिवाइज करने का, बिकॉज कॉस्टिंग में जगह जगह बहुत जगह फॉर्मूलाज है, तो अपने को याद होना बहुत मैंडेटरी है, तो वापस रिवाइज करने का। तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बफर भी लिया है, चिंता मत करना। आपको समझा मैंने क्या बोला? अब आता है मेन चीज, इंपॉर्टेंट टिप, ध्यान से सुनना। देखो कॉस्टिंग जो है ना करके, अकाउंट्स हो गया आपका, कॉस्टिंग हो गया, पेपर काफी लेंदी आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टिप ये है सर प्लीज स्पीड मेंटेन कीजिएगा। सर प्रेजेंटेशन वगैरह क्या करने का? सर थोड़ा खराब प्रेजेंटेशन है, बेटा ओके प्रेजेंटेशन इज ओके। क्या बोला मैंने? ओके प्रेजेंटेशन इज ओके। तेरा प्रेजेंटेशन अगर ब्यूटीफुल है फर्क नहीं पड़ता, ओके आईसीआई को वो चीज भी ओके है। अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? तो प्लीज आप स्पीड मेंटेन कीजिएगा, थोड़ा बहुत चीजें रीडेबल होना चाहिए, चलेगा। पेपर सजाने से अच्छा पेपर कंप्लीट करने का सोचना, ट्राई करना पूरा 100 नंबर का पेपर आप लिखो, तो आपको इजीली आप इसमें भी एग्जामिनेशन स्कोर कर पाओ। अरे आपको समझा के मैंने क्या बोला? तो बहुत अच्छे से ये चीज को ध्यान रखना है ना। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सच में अगर आपको लगे, जैसे देखो मैं सच में थोड़ी सी मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, हर बार लेक्चर के बाद थोड़ा सा रुक के आपके लिए एनालाइज करना, ये चीज़ें पढ़ना, इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा था, और फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। सच में आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट प्लीज जरूर करके जाना, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लियर सीए इंटर इन May 25 फुल विथ ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड, प्लीज कमेंट करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और लाइक भी कर देना, लाइक बटन तो फोड़ देना। और एक चीज याद रखना, कुछ भी हो जाए, वॉक इन द क्लासरूम एज इफ यू ओन द क्लासरूम, ठीक है। तुम्हें आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, क्लासरूम में ऐसे जाना जैसे यू आर गोइंग टू किल इट। तुम्हारा एटीट्यूड ना तुम्हारा पेपर डिफाइन करेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ना हो चाहिए ना कि पेपर कैसा भी आए तुम फोड़ के आओगे, तो याद रखना फोड़ के आना, समझा। और एक चीज हमेशा याद रखना, वी आर इन दिस टुगेदर, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। So all the best to each one of you. ऐसे ही वीडियोस के लिए stay subscribe to the channel and please join the community. Bye guys, bye. All the best to each one of you.